सैकड़ों छात्र आए अन्य राज्यों से, पुलिस ने रात में उन्हें मैदान से हटाया। आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल से भी छात्र रामलीला मैदान पहुँचे। कई छात्रों ने टेंट लगाकर रुकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने देर रात सबको बाहर निकाल दिया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। एसएससी ने कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी सिस्टम क्रैश की बात स्वयं स्वीकार की। आयोग ने माना कि कई केंद्रों पर सिस्टम बार बार क्रैश हो जा रहा था। कभी स्क्रीन फ्रीज हो जाती थी, कभी सर्वर डाउन हो जाता था। इसका सीधा नुकसान छात्रों को हुआ, क्योंकि समय बर्बादी हो रहा था। कई छात्रों के पन्ने भी सबमिट नहीं हो रहे थे। यही बड़ी वजह थी कि गुस्सा भड़का। परीक्षार्थियों की मांग। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही। छात्र सिर्फ तकनीकी खामियों से नाराज नहीं थे, बल्कि वे पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। उनका कहना है कि प्रश्न पत्रों में गलतियां थी, उत्तर कुंजी बार बार बदलती रही और रिजल्ट में भी त्रुटि मिली। वे चाहते हैं कि एसएससी परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराए और हर त्रुटि की जिम्मेदारी तय हो। एसएससी अध्यक्ष ने कहा कि बी एजेंसी गड़बड़ी के लिए दोषी। एसएससी के अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा कराने के लिए नई एजेंसी नियुक्त की गई थी, लेकिन इस एजेंसी के कारण ही तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतें आई। उनका कहना था कि पुरानी एजेंसी जैसे टीसीएस से कम दाम में नई एजेंसी लाई गई, लेकिन वह जिम्मेदारी निभाने में विफल रही। प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए विशेष परीक्षा शिफ्ट की योजना। आयोग ने आश्वासन दिया कि जिन छात्रों की परीक्षा तकनीकी खराबी से प्रभावित हुई, उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। इसके लिए स्पेशल शिफ्ट का आयोजन होगा। हालांकि छात्र को यह साफ नहीं बताया गया कि यह कब और कैसे होगा, इसलिए नाराजगी बनी हुई है। सीजीएल परीक्षा को मध्य सितंबर तक स्थगित किया जा सकता है। गड़बड़ी की वजह से एसएससी सीजीएल की आगे की परीक्षा टल सकती है। आयोग ने संकेत दिया है कि सितंबर के मध्य तक इसे स्थगित किया जाएगा, ताकि सिस्टम और सर्वर को दुरुस्त किया जा सके। इससे लाखों छात्रों का शेड्यूल प्रभावित हुआ है और उनकी तैयारी पर असर पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा एजेंसी के रूप में टीसीएस की पुनः नियुक्ति की मांग की। छात्रों का कहना है कि टीसीएस पहले एसएससी की परीक्षा कराता था और सिस्टम भरोसेमंद था, लेकिन जब से नई एजेंसी आई है, गड़बड़ी शुरू हो गई। इसलिए उनकी मांग है कि तुरंत टीसीएस को वापस लाया जाए, ताकि आगे की परीक्षा सुरक्षित रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप, कोचिंग टीचर्स ने धोखा दिया। कई छात्रों ने कहा कि उनके कोचिंग टीचर्स भी आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन वे अपने फायदे के लिए छात्रों को आगे कर रहे हैं। कुछ ने यह तक आरोप लगाया कि कुछ कोचिंग टीचर्स ने गलत वादे किए और छात्रों को प्रदर्शन का हथियार बना दिया। प्रदर्शन की सोशल मीडिया पर भी तीव्रता से चर्चा। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एसएससी प्रोटेस्ट के वीडियो वायरल हो गए। #SSC प्रोटेस्ट और #SSC रिफॉर्म जैसे हेडलाइन ट्रेंड कर रहे हैं। इससे आंदोलन और ताकत मिली, क्योंकि पूरे देश के छात्र ऑनलाइन सपोर्ट देने लगे। प्रदर्शन वापसी की नई रणनीति की तैयारी में अभ्यर्थी। पुलिस की सख्ती और अनुमति रद्द होने के बावजूद छात्रों ने हार नहीं मानी। वे सोशल मीडिया और छात्र संगठन के जरिए नई रणनीति बना रहे हैं। संभावना है कि आने वाले दिनों में बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन किया जाए, जिसमें अलग अलग राज्यों के युवा मिलकर एसएससी के खिलाफ एकजुट आवाज़ उठाएंगे।